बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फंक्शन के बारे में है। ये चैप्टर नंबर 1 है, फंक्शन एंड लिमिट। एफएससी पार्ट सेकंड का चैप्टर नंबर 1 है, फंक्शन एंड लिमिट। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़ंक्शन क्या चीज़ है, फ़ंक्शन को इंट्रोड्यूस किसने करवाया। सबसे पहले चीज़ देखें कि फ़ंक्शन एक रिलेशन है दो वेरिएबल के दरमियान। वो वेरिएबल दो टाइप के हैं, यानी एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। अब फंक्शन को सबसे पहले क्या है कि जर्मन मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम क्या है, वो है लेबनेज। वो है लेबनेज। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया, लेबनेज ने। उसके बाद ये एक रिलेशन है। फंक्शन क्या है, फंक्शन दरअसल में एक रिलेशन है दो वेरिएबल के दरमियान, यानी दो वेरिएबल के दरमियान ये रिलेशन है। वो वेरिएबल दो टाइप के होंगे, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ये यानी क्या है, रिलेशन है। अच्छा, रिलेशन क्या है, मदर और उसका डॉटर के साथ, यानी मदर और डॉटर, मदर उसका डॉटर के साथ जो रिलेशन है ये भी एक फंक्शन है। यानी दोस्त का दोस्त के साथ रिलेशन, ये भी एक ताल्लुक़ है, क्या है, ये एक फंक्शन है। अच्छा, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यानी डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है। यानी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो y है ना, ये है हमारे पास डिपेंडेंट, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये क्या है, ये x, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। अब यही एग्ज़ाम्पल लेकर मैं आपको फ़ंक्शन की डेफिनेशन समझाता हूँ, यानी इसी एग्ज़ाम्पल से उसके बाद हम फ़ंक्शन की डेफिनेशन कर लेंगे। अब इस एग्ज़ाम्पल में y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं x की जगह पे अगर ज़ीरो पुट कर लूँ, x की जगह पे मैं अगर ज़ीरो पुट कर लूँ तो साफ ज़ाहिर सी बात है x को इधर ही ज़ीरो पुट करेंगे तो y क्या होगा, y का आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब आपको मैं उर्दू में समझाता हूँ कि फ़ंक्शन की डेफिनेशन क्या है। फ़ंक्शन की डेफिनेशन ये है कि x की एक वैल्यू के लिए y की भी एक वैल्यू एग्जिस्ट हो। यानी x की हम एक वैल्यू पुट करें किसी भी फंक्शन में तो वो y का एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तब वो फंक्शन है। अगर y के दो वेरिएबल हैं तो वो किसी सूरत में फंक्शन नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल से, यानी अगर हो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हो, अगर मैं x की जगह पे पुट करूँ 2, तो देखें वाई स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होगा, 16 के बराबर होगा ना। अब इस 16 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम अंडर रूट लेंगे तो y की दो वैल्यू एग्जिस्ट होंगे, प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा। अब y क्या हुआ, y इज़ इक्वल टू 4 भी होगा और y इज़ इक्वल टू क्या हुआ, -4 भी हो गया। अब देख लें, अब इस एग्जांपल में y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x की कीमत 0 पुट की है, x की वैल्यू, तो y का एक आंसर हमें मिला। तो ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है। ये क्या है, ये फंक्शन है। अब दूसरे एग्जांपल में x की जगह पे मैंने 2 पुट की है तो y की दो वैल्यूज़ हमें मिले। अब डेफिनेशन ये है कि x की एक वैल्यू के लिए y की भी एक वैल्यू एग्जिस्ट हो। अब डेफिनेशन है हमारे पास, वो क्या है, द रिलेशन आर correspondence which for each value of x there exists unique value of y।
अब ये जो यूनिक है ना, इस पे तवज्जो करें आप। वो ये कहता है कि एक्स की एक वैल्यू हम पुट करेंगे तो वाई का भी हमारे पास क्या हो, एक वैल्यू एग्जिस्ट हो। डेफिनेशन यही है हमारे पास, द रिलेशन आर कोरेस्पॉन्डेंस विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। अब दरअसल में हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, वो हमारे पास यूँ समझ लें, हमारे पास एक लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो कुछ भी है, आप उसके अंदर कोई चीज़ इन कर रहे हैं, कोई चीज़ इन करेंगे तो वो हम क्या उसको कहेंगे इनपुट, जो वो हमें रिज़ल्ट देगा उसको हम क्या कहेंगे आउटपुट। अब आप यूँ समझ लें, जो वो हमारे पास ये जो लैपटॉप है ना, वो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास फंक्शन है, और जो इनपुट है वो हमारे पास है डोमेन, और जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या है, वो होगा रेंज। अब इनपुट और आउटपुट, अच्छा यूँ समझ लें, हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू 4 है, अगर मैं इसका लेता हूँ अंडर रूट तो आंसर क्या होगा, आंसर हमें क्या मिलेगा, 2। यानी ये जो हमारे पास अंडर रूट है इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन ही कहेंगे। यानी 4 है, 4 का मैंने अंडर रूट लिया तो आंसर हमें क्या मिला, आंसर हमें 2 मिला। ये जो 4 है इसको हम कहेंगे डोमेन, और जो हमें आंसर मिला वो हमारे पास क्या है, वो है रेंज। तो लिहाजा ये है आउटपुट, ये है इनपुट, ये हमारे पास क्या है, ये है फंक्शन। बस अब यूँ समझ लें कि ये जो हमारे पास जज़र है, अंडर रूट है, ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा। यानी ये लैपटॉप है, इसके अंदर कोई चीज़ हमने इन किया तो उसने हमें आंसर दिया, उसको हम आउटपुट कहेंगे, रेंज कहेंगे, जो हमने इन किया इनपुट डोमेन का है कहलाएंगे। मज़ीद हम डोमेन और रेंज और दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।